हाय जय भीम साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हो आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हो एक सुंदर ऐसा छोटा सा विहार यहाँ पर बांधा है। आज मैं हूँ आड़गांव राजवाड़ा में, जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ रखी गई है। तो साथियों, आड़गांव राजवाड़ा जाने के लिए, जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ है, वहाँ तक जाने के लिए हमें नासिक के द्वारका से मालेगांव के लिए जो रोड जाता है, यानी द्वारका से सीधा हम जब इंदौर रास्ते से आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पर 5-7 किलोमीटर के बाद हमें मौवीप्र नाम का एक कॉलेज लगता है, जो कि एक मेडिकल हॉस्पिटल भी है। और वहाँ से हमें राइट लेना होता है आड़गांव में जाने के लिए, और उस राइट से सीधा आगे जाकर हम आड़गांव राजवाड़ा में पहुँचते हैं, जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ हैं। साथियों, बाबा साहब के अस्थियों पर मैंने एक और वीडियो पिछली बार बनाया था, वो भी आपने इस चैनल पर देखा होगा, जो कि नासिक के CBS के रमाबाई स्कूल में बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई है। वो भी वीडियो आपने देखा होगा, उसकी अवस्था भी आपने देखी होगी। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई जगह को लेकर, जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई है। साथियों, भारत में बहुत सारी जगहों पर बाबा साहब की अस्थियाँ लोगों ने रखी है, संभाल कर रखी है, और उसके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया है। चैत्य स्तूप, जो बौद्ध परंपरा में अस्थियाँ चैत्य स्तूप के ऊपर रखी जाती है, तो ऐसे तौर पर बाबा साहब के बहुत सी जगह पर अस्थियाँ लोगों ने संभाल कर रखी है। और कई सारे बाबा साहब के अनुयायी अस्थियों को पूजने के लिए वहाँ पर जाते हैं। स्पेशली आप जब 6 दिसंबर को देखते हो, तो मुंबई में चैत्य भूमि में, दादर में करोड़ों के संख्या में पूरे देश से और पूरे विश्व से लोग आते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को वंदन करते हैं। उनके विचारों से प्रेरित होकर लोग बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथियों, ये जो आड़गांव राजवाड़ा है, यहाँ पर बाबा साहब के एक निकटवर्ती उनके दोस्त थे, जाधव परिवार से वो दोस्त थे, और उनका यहाँ पर ही नज़दीक में घर है, जिनके घर पर बाबा साहब आते थे। कुछ देर बाबा साहब यहाँ पर रुके भी थे, और उन्हीं ने, बाबा साहब के उस दोस्त ने ही बाबा साहब की अस्थियाँ यहाँ तक लाई और यहाँ पर एक सुंदर ऐसा चैत्य यहाँ पर बनवाया। साथियों, 6 दिसंबर 14 अप्रैल को यहाँ के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब के चैत्य को नमन करते हैं। तो आइए साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ ये विहार कैसा है। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा, और साथ ही में बुद्ध तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी की यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति है, जो कि वितर्क मुद्रा में यहाँ पर स्थित है। और आप यहाँ पर ये चैत्य स्तूप भी देख सकते हो, ये कितना सुंदर ऐसा चैत्य स्तूप यहाँ पर बांधा है। पूरे वाइट कलर में आप यहाँ पर देख सकते हो सुंदर ऐसा चैत्य स्तूप, जिसमें बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ रखी गई है। तो साथियों, यहाँ पर उद्घाटक है शंकरन शास्त्री जी, जो कि दिल्ली से थे। साथ ही में बुद्ध मूर्ति स्थापक भिक्खु धम्मानंद कोसंबी, जो सिलोन से थे। सिलोन यानी आज का श्रीलंका। सिलोन ये श्रीलंका का ही एक नाम है, जो कि श्रीलंका का पहले वाला नाम है। और साथ ही में यहाँ के मूर्ति के स्थापक, बाबा साहब के मूर्ति के स्थापक दादा साहब गायकवाड़ जी, यहाँ पर इन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की है। आप ये जो विहार देख रहे हो, ये विहार, इसका उद्घाटन 1 जून 1958 को हुआ था। और ये जो चैत्य स्तूप आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसका उद्घाटन यहाँ पर 7 अप्रैल 1966 को हुआ था। और यहाँ के उद्घाटक भदंत वज्रबुद्धि भंते जी थे, जो कि म्यांमार से आए थे, जिसे उस वक्त ब्रह्मदेश कहा जाता था।
यहाँ की जो जाधव फैमिली है वो बाबा साहब के आंदोलन के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ चुकी थी और बाबा साहब के धम्म क्रांति को गतिमान करने के लिए ये लोग अपना पहला कदम आगे बढ़ाते थे। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं। तो साथियों, आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हो ये बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा घर है। आप देख सकते हो ये उस ज़माने का घर है और यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी कुछ समय के लिए रहा करते थे। जब जब उनका नासिक में या नासिक के आसपास के इलाके में कुछ काम होता था तो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर वो रहा करते थे। इस घर में उनसे रिलेटेड, बाबा साहब से रिलेटेड कुछ तस्वीरें हैं वो भी हम देखेंगे और साथ में कुछ बाबा साहब की ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये घर है पुंजाजी जाधव का, जो कि बाबा साहब के बहुत ही निकटवर्तीय मित्र थे और आज यहाँ पर उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस विरासत की देखभाल करते हैं। तो आइए साथियों, हम देखते हैं इस भव्य दिव्य ऐसे वास्तु के अंदर का भाग। तो साथियों, आप ये घर देख सकते हो, बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा ये घर है। साथ ही में यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब जी की प्रतिमा लगाई गई है और ये जो उनके साथ है ये पुंजाजी नौसाजी जाधव, ये बाबा साहब के दोस्त थे। आप यहाँ पर भी बाबा साहब की कुछ तस्वीरें देख सकते हो जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और दुर्मिल ऐसी तस्वीरें हैं। अभी हम देखेंगे वो कमरा जहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी रहा करते थे। यहाँ से ऊपर जाने के बाद वो कमरा हमें दिखेगा। तो आइए साथियों, चलते हैं। तो साथियों, आप ये कमरा देख रहे हो, बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा ये कमरा है। यहाँ पर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के पदस्पर्श हुए हैं। आज यहाँ पर उस ज़माने का लैंप आप देख सकते हो और साथ ही में वहाँ पर पेटियों में कुछ कुछ बाबा साहब की चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर बाबा साहब का कोट भी था, उनकी छड़ी भी थी, लेकिन हालांकि वो कुछ काल बीतने की वजह से वो सब खराब हो गया और वो नष्ट हो गया। लेकिन जो जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सभी ऐतिहासिक है और ये भूमि भी ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर खुद बोधिसत्व बाबा साहब के पदस्पर्श यहाँ पर हुए। साथियों, आप ये रूम जो देख रहे हो, यहाँ पर बाबा साहब के उनके कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह भी होती थी और इस घर के वो साइड पे और एक कमरा है जहाँ पर बाबा साहब जी आराम करते थे। यहाँ पर भी एक बेड था, लेकिन हालांकि वो भी समयवश अभी काल बाह्य हो चुका है तो वो भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो वहाँ पर जहाँ पर बाबा साहब आराम करते थे वो रूम भी हम देखेंगे। आइए साथियों। तो साथियों, ये है वो रूम जहाँ पर बाबा साहब आराम करते थे। बहुत ही नायाब और ऐतिहासिक ये रूम। उस ज़माने में साथियों मिट्टी के घर हुआ करते थे जिसमें जो फर्श होती है वो गोबर की होती थी और आप यहाँ पर आज उसी ज़माने का फील ले सकते हो क्योंकि यहाँ की फर्श भी, यहाँ की जो सतह है वो भी यहाँ पर गोबर की ही है और साथ ही में आप ये पूरा मिट्टी का घर यहाँ पर देख सकते हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करूँगा कि आप भी यहाँ पर आइएगा। एक बार बाबा साहब की अस्थियाँ देखने यहाँ पर ज़रूर आइएगा। आड़गांव राजवाड़ा में यहाँ पर ये चैत्य स्तूप देखने आइएगा। बाबा साहब की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति देखने आइएगा। इस जगह को वंदन करने के लिए यहाँ पर आइएगा। और साथियों, जहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ है वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। उस जगह की देखभाल आपके तौर पर करने का प्रयास करेगा। ऐसे जो भी विहार है इनको डोनेशन यानी कुछ दान देने का भी प्रयास करिएगा
ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जगहों का उद्धार हो सके और इनकी डेवलपमेंट ज़ोर से हो सके। साथियों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे इन वीडियोस में, और साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आपके अपने चहेते चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवोल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। शरणं वरं एकेन सच वचेन